विश्व के 7 अजूबों की बात चलते ही हमारे दिमाग में ताजमहल का नाम आ जाना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग ताजमहल को केवल कला का एक नमूना समझने की बजाय अपना गौरव समझते हैं। वहीं ताजमहल के साथ एक और नाम जुड़ा है और वो नाम है शाहजहां का, जिसे ताजमहल का निर्माण करवाने का क्रेडिट दिया जाता है। परंतु बीते दिनों से ताजमहल के निर्माण को लेकर एक बहस शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं द लोकदूत। आइए जानते हैं क्या है माजरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को एक याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई है। ये याचिकाकर्ता वही है जिसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक बंद कमरों को खोलने के निर्देश दिए जाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता भाजपा की अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह हैं, जिन्होंने दावा किया था कि ताजमहल के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए पास के कमरों में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं। याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कहा, इस तरह की बहसें अदालत के लिए नहीं बल्कि ड्राइंग रूम के लिए होती हैं। बता दें कि इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि अदालत को एक समिति नियुक्त करनी चाहिए और देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में सच्चाई जानने की जरूरत है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं ये स्पष्ट करता हूं कि मेरी मुख्य चिंता बंद कमरों को लेकर है और हम सभी को पता होना चाहिए कि उन कमरों के पीछे क्या है। कृपया मुझे उन कमरों में जाने और रिसर्च करने की अनुमति दें। इस पर सीजेआई रमन्ना पीठ ने कहा कि कल आप आएंगे और क्या हमें इस अदालत के माननीय न्यायाधीशों के चैम्बर में जाने के लिए भी कहेंगे। वहीं पीठ ने आगे पूछा कि क्या ये अदालत को तय करना है कि ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण किसने किया था। पीठ ने कहा, आप मानते हैं कि संरचना शाहजहां ने नहीं बनाई थी। क्या हम यहाँ कोई फैसला सुनाने आए हैं? कृपया हमें उन ऐतिहासिक तथ्यों पर न ले जाएं जिन पर आप विश्वास करते हैं। साथ ही पीठ ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये भी कहा कि अधिकारियों ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और अगर वह नाराज हैं तो उन्हें आदेशों को चुनौती देनी चाहिए। तथा अदालत ने उनसे पूछा कि क्या न्यायाधीशों के पास ऐसे मुद्दों को निर्धारित करने के लिए इस तरह के कौशल हैं। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें बंद कमरों के बारे में जानने का अधिकार है तथा सूचना प्राप्त करने की आज़ादी का हनन किया जा रहा है। इस बात पर अदालत ने सवाल किया कि किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है और सूचना का अधिकार कैसे काम करता है। आपको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और अधिनियम के तहत आपके पास अनेक उपाय हैं। पीठ ने पूछा कि क्या एक विशेष अध्ययन कराने के लिए ये सही है। याचिका का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य ने मामले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठाई और अदालत को यह भी सूचित किया कि इस मुद्दे पर आगरा अदालत के समक्ष पहले से ही एक मुकदमा लंबित चल रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कुछ समय के लिए सूचना के अधिकार पर कुछ निर्णयों का हवाला देने का अनुरोध किया, परंतु इस अनुरोध की पालना करने से कोर्ट ने मना कर दिया और दोपहर 2 बजे लंच के बाद मामला पोस्ट कर दिया। पीठ ने कहा, आपके द्वारा दायर याचिका कई दिनों से मीडिया में घूम रही है और अब आप ऐसा कर रहे हैं। हम दोपहर के भोजन के बाद स्थगित नहीं करेंगे और सुनवाई नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इस याचिका के बारे में रीट याचिका भाजपा की अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने दायर की थी, जिसमें सरकार को ताजमहल के वास्तविक इतिहास के अध्ययन और प्रकाशन के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करने और इसके आसपास के विवाद को खत्म करने का निर्देश देने की मांग रखी गई थी। एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दायर इस याचिका में आगे कहा गया है कि समूहों ने दावा किया है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था और इसे कई इतिहासकारों ने भी माना। याचिका में कहा गया कि यह सम्मान पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि कई वर्षों से एक विवाद चरम पर है जो महालय से संबंधित है। कुछ हिंदू समूह और प्रतिष्ठित संत इस स्मारक का पुराने शिव मंदिर के रूप में दावा कर रहे हैं, जो कई इतिहासकारों और तथ्यों द्वारा समर्थित है। हालांकि कई इतिहासकार इसे मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तेजो महालय ताजमहल ज्योतिर्लिंग यानी उत्कृष्ट शिव मंदिरों में से एक प्रतीत होता है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि इन दावों के कारण हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे सभी विवादों को समाप्त कर दिया जाए जो दो धर्मों के लोगों के बीच किसी भी टकराव का कारण बनते हैं। याचिका में आगे कहा गया कि ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल का नाम शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के नाम पर रखा गया था। हालांकि कई पुस्तकों में शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज उल जमानी नहीं मुमताज महल के रूप में वर्णित किया गया था। ये भी तथ्य है कि एक मकबरे का निर्माण पूरा होने में 22 साल लगते हैं,
जो वास्तविकता से परे है और पूरी तरह से बेतुका है। ताजमहल के कथित इतिहास पर आगे बताते हुए याचिकाकर्ता ने कहा, कई इतिहास की किताबों में ये वर्णित है कि 1212 ईस्वी में राजा परमर्दी देव ने तेजो महालय मंदिर महल का निर्माण किया था। मंदिर बाद में जयपुर के तत्कालीन महाराजा राजा मान सिंह को विरासत में मिला था। उनके बाद संपत्ति राजा जय सिंह द्वारा आयोजित और प्रबंधित की गई, लेकिन शाहजहां ने 1632 में कब्जा कर लिया था और बाद में इसे शाहजहां की पत्नी के स्मारक के रूप में बदल दिया गया था। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि ताजमहल की 4 मंजिला इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में स्थित 22 कमरे स्थायी रूप से बंद हैं और पीएन ओक जैसे इतिहासकारों और कई हिंदू उपासकों का मानना है कि उन कमरों में शिव का मंदिर है। याचिका में आगे कहा गया कि एक आरटीआई में उन दरवाजों छिपे हुए कमरों को बंद करने का कारण पूछा गया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा के जवाब में कहा गया कि सुरक्षा कारणों से उन दरवाजों को बंद कर दिया गया है। याचिका में कहा गया कि ताजमहल विरासत के इतिहास और भारतीय कला और पुरातत्व की गौरवशाली उपलब्धि का प्रतीक है। इसे अपने वास्तविक परिप्रेक्ष्य में नामित और मान्यता प्राप्त होना चाहिए और दुनिया के एक महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में इसकी उत्पत्ति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भारतीय परंपरा और विरासत के उल्लंघन के रूप में एक ऐतिहासिक धोखाधड़ी का शिकार यदि उक्त स्मारक गलत तरीके से एक मकबरे के रूप में पहचाना जाता है और इसके मूल और वास्तविक निर्माण को एक महल या मंदिर का रूप दिया जाना क्या इतिहास के लिए उचित होगा। ये थी ताजमहल से जुड़ी हमारी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते और पढ़ते रहिए द लोकदूत।